हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो बात करने वाले हैं आज बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडॉप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिक्ट कंडीशन। ओके, हिंदी में बोले तो नमी की कमी की स्थिति में फसल अपनाने की व्यवस्था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हम कि नमी की कमी की स्थिति में फसल अपनाने की व्यवस्था का मतलब क्या है। जैसे कि मॉइस्चर कंडीशन हमारा बहुत लो है, उस कंडीशन में आप जिन चीज़ों को अपनाते हैं ऐसे रीजन में, ऐसे प्लेस में, ऐसे टेम्परेचर, ऐसे सभी कुछ आपके जितने हेल्पफुल चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करके फसल को ग्रो करना यानी कि कल्टीवेशन करना, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडॉप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिक्ट कंडीशन यानी कि नमी की कमी की स्थिति में फसल अपनाने की व्यवस्था। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नमी की कमी के कारण जो फसल को अपनाते हैं हम उसको एडॉप्ट करते हैं, उनका हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे कैसे कंडीशन बनते हैं और कौन कौन से फार्मिंग को इंक्लूड करके, कौन कौन से मेथड को इंक्लूड करके हमें अच्छा कल्टीवेशन करना है जिसमें नमी की कमी हो यानी कि मॉइस्चर की कमी हो, लेकिन आपके जो कल्टीवेशन हो फिर भी वहां पे सूटेबल तरीके से हो पाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया आपका पॉइंट, क्रॉप एडॉप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिक्ट कंडीशन इन्वॉल्व्स सेवरल मैकेनिज्म एंड स्ट्रेटजी टू हेल्प क्रॉप थ्राइव्स विथ लिमिटेड वाटर। ओके, यानी कि जो हम फसल को एडॉप्ट करना है मॉइस्चर डिफिक्ट कंडीशन में यानी कि पानी की कमी के कंडीशन में, इसमें कुछ मैकेनिज्म एंड कुछ स्ट्रेटजी को अपनाते हैं जिससे मदद मिले टू हेल्प क्रॉप थ्राइव्स विथ लिमिटेड वाटर, यानी कि कम से कम पानी में भी एक अच्छा हमें मदद मिले और हम कल्टीवेशन परफॉर्म कर पाएं। सम की मैकेनिज्म इंक्लूड, कुछ की मैकेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट आपका स्टूडेंट ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज यानी कि सूखा प्रतिरोधी किस्में। अब क्या समझ पा रहे हैं इससे हम, सूखा प्रतिरोधी किस्में यानी कि ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जो कि सूखा में भी रेजिस्टेंट कर पाए यानी कि सह पाए। देखते हैं हम। प्लांटिंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज दैट कैन विथस्टैंड वाटर स्ट्रेस बेटर, यानी कि ऐसे पौधों के हमें बुआई करनी है जो कि कम से कम पानी में भी, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अच्छे से उनके अंदर टॉलरेंट पावर रहे यानी कि सहन शक्ति रहे, रेजिस्टेंट वो खुद को कर पाए वहां पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं सेकंड आपका स्टूडेंट ऑप्टिमल सोविंग टाइम। ओके, यानी कि ऐसे टाइम, ऐसा अनुकूलित समय जिसमें हमें बुआई करना है। देखते हैं इसमें, चूजिंग द राइट टाइम टू प्लांट क्रॉप्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज एक्सेप्टेड टू बी हायर, जब पानी की हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाए यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पानी हो, उस समय हमें एक अनुकूलित समय चूज करना होगा, चुनना होगा जिसमें हम फसल की बुआई करेंगे। ओके, ये है आपका सेकेंड ऑप्टिमल सोविंग टाइम, कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, यानी कि इसमें हो क्या रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्ट यानी जो बारिश का पानी है उसे हमें कंजर्व करके रखना है। वो कैसे रहा है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू सप्लीमेंट इरिगेशन, यानी कि हमें रेन वाटर जो है, बारिश का जो पानी है, वर्षा है, उसे कलेक्ट करके रखना है एंड स्टोर करके रखना है, उसे संग्रहित करके रखना है, उसे किसे, बारिश के पानी को, टू सप्लीमेंट इरिगेशन यानी कि सप्लीमेंट थोड़ा थोड़ा करके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ओके, तो समझ में आया अच्छे से थर्ड पॉइंट। चलो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका स्टूडेंट रिड्यूस टीलेज। नाम से जो समझ पा रहे हो आप, टीलेज यानी कि जो जुताई है इसकी हमें कमी करनी है। ओके, इससे होगा क्या, कंजर्वेशन टीलेज मेथड दैट रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर लॉस। ओके, यानी कि जो हम टीलेज करेंगे उससे क्या होगा, कंजर्वेशन टीलेज यानी कि ऊपर लेवल पे टीलेज करेंगे, उससे जो सॉइल मॉइस्चर है वो कम लॉस होगा, यानी कि जो आपकी मृदा की नमी है वो कम लॉस होगी। अगर डीप इरिगेशन कर देते हैं हम तो उसमें होगा क्या कि जो अंदर की मिट्टी है जिसमें नमी है वो भी बाहर आ जाएगी, जिसके जरिए सन कांटेक्ट में आएगी और वो सूख जाएगी, यानी कि वो
जो मॉइस्चर रहेगा वो ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, रिड्यूस टिलेज यानी कि जो हमारा जुताई है उसको कम कर देंगे, हल्की जुताई करेंगे। ठीक, कंप्लीट होता है फोर्थ पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, मल्चिंग। ओके, यूजिंग मल्च और क्रॉप रेसिड्यू टू रिड्यूस इवोपोरेशन एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। अब देखिए, यूजिंग मल्च और क्रॉप यानी कि मल्च का इस्तेमाल करेंगे हम, फसल का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें कोई हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे रेसिड्यू घास होती हैं, कोई भी आपकी क्रॉप रेसिड्यू, उनको क्या करते हैं हम अपने कल्टीवेशन में बिछा देते हैं ताकि जो सॉइल मॉइस्चर है वो कंजर्व करके रहे। रिड्यूस इवोपोरेशन यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर है, जो इवोपोरेट हो रहा है उसकी कमी आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर एवोपरेशन हो रहा है वो रुक जाए। एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, और मृदा की जो नमी है वो भी बरकरार रहे, यानी कि संग्रहित रहे। ठीक, कंप्लीट होता है फिफ्थ पॉइंट। चले देखते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक यानी कि हमारी जो सिंचाई तकनीक है इसमें सुधार करना होगा हमें। इफिशियंट इरिगेशन मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सिंचाई का तरीका है, जो हमारा सिंचाई का तकनीक है, उसे हमें सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे हम, इफिशियंट इरिगेशन मेथड यानी कि उतना ही हमें सिंचाई करना है जितना पौधों को, जितना फसल को आवश्यकता हो। ये होगा कैसे, ड्रिप इरिगेशन से, यानी कि ड्रिप इरिगेशन इसमें ये आपका टाइप है आपका इरिगेशन का, पिछले हम लोग एग्रोनॉमी में पढ़े होंगे इसके बारे में। और इसमें है क्या, बेसिक आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ड्रिप इरिगेशन में पाइप के थ्रू हम डायरेक्ट जो है फसल को पानी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। इसमें होगा क्या कि आपका जो वेस्टेज बहुत कम होता है। आगे देखते हैं हम। एंड स्प्रिंकलर के थ्रू, यानी कि स्प्रिंकलर होता है जो रोटेट होता है और जो सारे क्रॉप्स को इरिगेट करता है। ठीक है, सिंचाई का एक माध्यम है आपका स्प्रिंकलर, टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज, यानी जिससे होता क्या है कि आपको जो पानी का जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है वो रुक जाएगा। ठीक, तो इसमें हम क्या किए, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक यानी कि सिंचाई का जो हमारा तरीका है, जो तकनीक है, उसमें हम सुधार किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेवेंथ, क्रॉप रोटेशन। ओके, यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र में हो क्या रहा है, अल्टरनेटिंग क्रॉप्स टू रिड्यूस वाटर डिमांडेड एंड मेंटेन सॉइल हेल्थ। देखिए, इसमें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रोनॉमी भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जहां पर आपके लेग्यूमिनेसी क्रॉप, नॉन लेग्यूमिनेसी क्रॉप को हम अल्टरनेट तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, सोविंग करते हैं। बेसिकली इसमें देखिए होता क्या है, अल्टरनेटिंग क्रॉप्स टू रिड्यूस वाटर डिमांड एंड मेंटेन सॉइल हेल्थ। क्रॉप्स को हम अल्टरनेट तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी कि एक बार हम लेग्यूमिनेसी क्रॉप लगा दिए, एक बार हम नॉन लेग्यूमिनेसी लगा दिए, एक बार हम मोनो क्रॉप लगा दिए, एक बार हम आपका डाई क्रॉप लगा दिए। ओके, तो इससे होगा क्या, देखिए फसल को चाहिए यार कुछ अदल बदल के। अगर पार्टिकुलर आप एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो जो मृदा की है वो फर्टिलिटी यानी कि जो उर्वरता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इसलिए हम फसल को अदल बदल के लगाते हैं। ये तो हमको पता चल गया फसल चक्र में। इससे होगा क्या, पहला चीज तो आपका जो सॉइल हेल्थ है यानी जो मृदा की, मिट्टी की आपकी जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहेगी। और दूसरी बात जो उसमें रिड्यूस वाटर कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी मेंटेन रहेगी। मेन चीज है आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी बनी रहेगी। ओके, दैट्स क्लियर। इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एट्थ, सॉइल मैनेजमेंट यानी कि जो मिट्टी है उसको कैसे मैनेज करेंगे हम। इनहेंसिंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी टू इम्प्रूव वाटर रेटेशन। अब देखिए सॉइल को हम, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे और इसके फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, ताकि जो हमारा सॉइल है वो अच्छी रहेगा। और जब अच्छा रहेगा सॉइल तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी और अच्छे से उसका मैनेजमेंट हम कर पाएंगे कोई भी कल्टीवेशन के लिए। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट नाइन्थ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि कुछ जीन में हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, ये हो किस में रहा, आपके किसी वेराइटीज में हो सकता है। कोई ऐसी वेराइटी हम लाए बाहर से मॉडिफाई करा के, जेनेटिक मॉडिफाई करा के, जो कि टॉलरेंट है यानी कि उसके अंदर सहने की क्षमता है, उसके अंदर रेजिस्टेंट पावर है। किसी भी कंडीशन में, ड्राउट कंडीशन में भी वो अपने आप को अच्छे से अपने आप को प्रखर कर रही है, यानी अपने आप को दिखा रही है अच्छे से, वहां पर भी वो अच्छे से सूटेबल तरीके से ग्रो हो रही है। इसमें पढ़ते हैं हम
डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड ड्राउट रेजिस्टेंट, जो कि मैं बता रहा हूं आपको, इस डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड ड्राउट रेजिस्टेंट, यानी कि जब आपका सूखा का कंडीशन बनेगा तो उस टाइम भी ये जो है इम्प्रूव्ड आपका जो क्वालिटी रहेगी किसी भी क्रॉप्स की वो अच्छे से वहां पे डेवलप कर पाएगी। ओके, दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं 10th पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। ओके, इसमें आपका यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड वेदर कंडीशन टू मेक इन्फॉर्म्ड इरिगेशन डिसीजन। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग का मतलब कि मॉनिटर करना है, प्रॉपर एकदम से देख रेख करना है, एंड डिसीजन सपोर्ट, किसी भी डिसीजन लेने के लिए ये एक्टिव करता है आपका। इसमें हो क्या रहा है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल, यानी कि किसी निश्चित समय में सॉइल का मॉइस्चर क्या है उसको निकालने के लिए, एंड वेदर कंडीशन, मतलब कि हमारा जो मौसम है उसका कैसा कंडीशन है, ये आपका वेदर फोरकास्टिंग वगैरह भी इसमें आता है, टू मेक इन्फॉर्म्ड इरिगेशन डिसीजन, जिससे हमें कोई भी इरिगेशन डिसीजन लेना है तो ये हमें प्रॉपर पता चलेगा। बेसिकली इसमें हम इसका यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, जिसके जरिए हम मॉनिटर करते हैं सॉइल को, सॉइल पीएच वगैरह उनका टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा इसमें मॉइस्चर है कि नहीं है अभी सॉइल में, कितना हमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, और प्रॉपर इरिगेशन डिसीजन हम इससे ले पाते हैं। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 11th, वाटर इफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस। ओके, यानी कि कम से कम पानी में भी हमें फार्मिंग प्रैक्टिस करना है। इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग टू ऑप्टिमाइज वाटर यूजेज। देखिए, हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस जैसे कि आपका प्रिसीजन फार्मिंग है, यानी कि सटीक खेती है। सटीक खेती में क्या होता है, हमें जितना फर्टिलाइजर चाहिए उतना देंगे, जितना पेस्टिसाइड चाहिए उतना देंगे, हमें जितना वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए वो उतना प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सटीक खेती। किस टाइम हमें कौन से क्रॉप को लगाना है वो, वेदर कंडीशन देखना है वो, यानी कि टोटल आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है प्रिसीजन फार्मिंग में होता है। प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक ब्रॉड आपका टॉपिक है। इसी सब्जेक्ट में हम आगे देखेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्या होता है, इनके टाइप्स को भी जानेंगे और ऑब्जेक्टिव को भी जानेंगे। तो अभी नॉर्मल मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रिसीजन फार्मिंग होता क्या है कि आपका सटीक खेती है जिसके अंदर इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, ताकि आपका जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसमें वाटर जो इफिशिएंट तरीके से, यानी कि अनुकूलता के रूप में हम इस्तेमाल कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर आपका दिया गया है इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग टू ऑप्टिमाइज वाटर यूजेज, जो भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकें। ठीक, दैट्स कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 12th, क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि फसल और मृदा का स्वास्थ्य कैसे मैनेज करेंगे हम। ठीक, तो इसमें लिखा है आपका कीपिंग क्रॉप्स एंड सॉइल हेल्दी, ओके, टू इनहेंस देयर रेजिलेंस टू वाटर स्ट्रेस, यानी कि हमें जो फसल है उनको अच्छे से रखना है, जो सॉइल है उनको अच्छे से रखना है स्वस्थ तरीके से, सॉइल हेल्दी टू इनहेंस देयर रेजिलेंस वाटर स्ट्रेस, ताकि अगर हम फसल को अच्छे से रखेंगे, मिट्टी को अच्छे से रखेंगे तो जो वाटर स्ट्रेस है इनमें कम आएगा। एक तरीके से समझते हैं हम ये हो कैसे रहा है। तो देखिए बेसिकली हमारा जो सॉयल है उस पर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ फर्टिलाइजर का नहीं करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, सॉयल वगैरह को हेल्दी रखेंगे, जो हमारा फसल है उसको भी हम पर्टिकुलर हर चीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो उससे होगा क्या कि जो वाटर स्ट्रेस है वो भी आपका कम होगा, और जिससे ये आपका जो है वेल मेंटेन आपका जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। सो स्टूडेंट होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार सारे टॉपिक्स प्रॉपर पढ़ना, उसके बाद फिर बताना, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो गया है तो यार प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बता दिया करिए, मैं इस पर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि अच्छा ये गलत हो गया मुझसे, ये चीज़ सही है यहाँ पे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।